हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप लोग को हम बता चुके थे कि हम लोग हर रोज़ एक मॉक टेस्ट को सॉल्व करने वाले हैं और आज फिर से हम लोग आ गए एक हिस्ट्री का एक नया चैप्टर का मॉक टेस्ट लेकर, जो कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है। क्या लिखा हुआ है? तो किसान आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो किसान आंदोलन हुआ था उसका हम लोग आज मॉक टेस्ट सॉल्व करने वाले हैं। देखो, थ्योरी का जो वीडियो है वो हम इस चैनल पे कंप्लीट नहीं करवा रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो जितने भी हमारे टीचर्स, फ्रेंड और जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट का ही प्रैक्टिस करेंगे हमारे इस चैनल पर। ठीक है, इससे पहले हम लोग मैथ्स का और हिस्ट्री का ये हमारा दूसरा चैप्टर का ये मॉक टेस्ट है। तो जो भी स्टूडेंट्स और जो भी टीचर्स और जो भी हमारे फ्रेंड्स इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्दी से जाओ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वो पुराना वीडियो देख लीजिए। तो चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे देख लो, ये मॉक टेस्ट है और यहाँ पे लिखा हुआ है किसान आंदोलन। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? तो 1936 में किस संगठन की स्थापना हुई और इसने किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। देखो, 1936 में कह रहा है कौन सा संगठन का स्थापना हुआ और किसान आंदोलन में भूमिका निभाया था। तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस सभा, हिंदू महासभा, या उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो देखो, यहाँ पे जो आंसर होगा इसका, ये ऑप्शन बी होगा, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस सभा, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्या है? यहाँ पे लिखा हुआ है वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारडोली सत्याग्रह का परिणाम क्या था। यहाँ पे कह रहा है क्या कि जो बारडोली सत्याग्रह हुआ था उसका परिणाम क्या था, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। उसमें लीडर कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उसका क्या परिणाम था? तो यहाँ लिखा हुआ है भू राजस्व में 30% की वृद्धि वापस ली गई, सरकार ने बलपूर्वक आंदोलन को दबा दिया, रैयतवाड़ी प्रणाली का परिचय, या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। भू राजस्व में क्या होगा? भू राजस्व में 30% की वृद्धि, ये वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जितना भी चैप्टर है ना हम सबका मॉक टेस्ट यहाँ पे करने वाले हैं। देखो, बीपीएससी का जो भी हमारा जो टीचर वाला जो एग्जाम है उसका जितना भी मॉक टेस्ट है सब इस चैनल पे करवाया जाएगा। तो जिन्हें मॉक टेस्ट देखना है, ये सब क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तेलंगाना आंदोलन की प्राथमिक मांग क्या थी? तेलंगाना आंदोलन की प्राथमिक मांग क्या थी? तो यहाँ पे लिखा हुआ है जबरन श्रम वेठी का उन्मूलन, सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि। ठीक है, फिर लिखा है कृषि मजदूरों के लिए बेहतर मजदूरी, और फिर लिखा है उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा बताओ? इसमें से हमको लग रहा है इसका होगा उपरोक्त में से एक से अधिक होगा, क्योंकि इसमें हमको लग रहा है जबरन श्रम वेठी का उन्मूलन भी था, सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि भी था, और कृषि मजदूरों के लिए बेहतर मजदूरी भी था। तो इसका जो आंसर होगा हमारा यही होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। यही मांग था, प्राथमिक मांग। आगे बढ़ते हम लोग, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। एक आंदोलन के दौरान किसानों को संगठित करने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? देखो, सॉरी, यहाँ पे एका आंदोलन लिखा हुआ है, एक आंदोलन है। एका आंदोलन जो हुआ था, ठीक है, एका आंदोलन में जो किसानों को जो संगठित किया गया था, ये नहीं कह रहा है किसानों को संगठित किया गया था, उसमें कौन सा नेता थे, कौन से लीडर थे जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो सबसे पहले एका आंदोलन जहाँ देखना वहाँ पे क्या होगा? इसका आंसर मदारी पासी होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। तो क्या होगा? ऑप्शन टू यानी मदारी पासी इसका आंसर होगा। एका आंदोलन, मदारी पासी, ये याद रखना। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं, पूरा थ्योरी का वीडियो नहीं डालेंगे, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही होगा, जो कि किसान आंदोलन का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बार बार क्वेश्चन में पूछा गया है, ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अमेरिकी गृह युद्ध के कारण कपास की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि किस आंदोलन से जुड़ी थी? यहाँ पे लिखा हुआ है नील विद्रोह, पावना एग्रीन लीग्स, या दक्कन दंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सॉरी, इसका जो सही आंसर होगा, अब देखो, अमेरिकी गृह युद्ध है, ठीक है, और फिर कह रहा है उसके कारण जो कपास का कीमत का जो वृद्धि हुआ था किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है। अमेरिका में जो गृह युद्ध हुआ था उसमें कपास का जो है रेट बढ़ गया था, तो कौन सा आंदोलन इससे जुड़ा हुआ है? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा दक्कन दंगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
लिखा हुआ है दक्कन दंगों में मुख्य रूप से किस क्षेत्र के किसान शामिल थे। देखो जो दक्कन दंगा हुआ था उसमें कौन से क्षेत्र के कौन से क्षेत्र के किसान शामिल थे, ये कह रहा है। तो इसका जो सही जवाब होगा देख लो, ऑप्शन में लिखा हुआ है कश्मीर और लद्दाख, पंजाब और हरियाणा, पूना, अहमदाबाद, सोलापुर और सतारा। तो हमें लग रहा है ऑप्शन थर्ड ही इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर होगा, पूना, अहमदाबाद, सोलापुर और सतारा। ठीक है, ये दक्कन दंगा जो हुआ था उसमें मुख्य रूप से इसी क्षेत्र के किसान जो है वो शामिल हुए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो आगे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है बंगाल में जमींदारी उत्पीड़न से काश्तकारों की रक्षा के लिए 1885 में कौन सा अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, बहुत ईजी है, काश्तकारी है ना, काश्तकारों। तो देखो काश्तकारी कहाँ पे लिखा हुआ है, बंगाल काश्तकारी अधिनियम है, यही होगा इसका फर्स्ट वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ईजी था। देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें क्या लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है पावना कृषि लीग के दौरान किसानों की मुख्य शिकायत क्या थी। औद्योगिक प्रदूषण था, या जबरन सैन्य सेवा था, ठीक है, या कानूनी सीमाओं से परे किराया वृद्धि था, या उपरोक्त में से अधिक था। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, कानूनी सीमाओं से परे किराया वृद्धि। ठीक है, जो पावना कृषि लीग के दौरान जो किसान का मुख्य शिकायत था वो क्या था, तो कानूनी सीमाओं से परे किराया वृद्धि, ये वाला था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो इसका थ्योरी का वीडियो हम करवाएंगे नहीं, सिर्फ मॉक टेस्ट कर रहे हैं, और सिर्फ इसी का नहीं, हर एक चैप्टर का मॉक टेस्ट होगा। यहाँ पे हर एक चैप्टर का क्वेश्चन करवाया जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो जिन्हें देखना है वो चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब कर ले, सारा चैप्टर का मॉक टेस्ट इस चैनल पे करवाया जाएगा। आगे क्या लिखा हुआ है, तो 1859-60 1859 और 60 में बंगाल में नील विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बंकिम चंद्र चटर्जी, दिगंबर विष्णु विश्वास, गांधी और शौकत अली है, और फिर लास्ट में लिखा है उपरोक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ये दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास जो है वो बंगाल में नील विद्रोह का नेतृत्व किया था, जो कि 1859 और 60 में हुआ था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि बंगाल में नील विद्रोह कब हुआ था, तो 1859-60 में हुआ था। इसका नेतृत्व किसने किया था, तो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने इसका लीडरशिप किया था। ठीक है, देखो आगे जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है औपनिवेशिक काल के दौरान भारतीय कृषकों की दरिद्रता का मुख्य कारण क्या था। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, औपनिवेशिक काल के दौरान भारतीय किसानों के दरिद्रता का मुख्य कारण क्या था। प्राकृतिक आपदाएं, दरिद्रता का मतलब गरीबी होता है, तो इसका ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, तो प्राकृतिक आपदाएं, औपनिवेशिक आर्थिक नीतियाँ, औद्योगिकीकरण, या क्या है यहाँ पे उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा हमारा औपनिवेशिक आर्थिक नीतियाँ। ठीक है, औपनिवेशिक आर्थिक नीतियाँ इसका दरिद्रता का मुख्य कारण था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आज के लिए बस हम इतना ही सॉल्व करेंगे। देखो ये क्वेश्चन हो गया एंड, और हम लोग क्या किए थे, आज जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था उसे ही लेकर आए थे। तो बस आज के लिए इतना ही। हम लोग फिर से नेक्स्ट डे एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, और एक नए मॉक टेस्ट के साथ। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स, सभी फ्रेंड्स और सभी टीचर्स अच्छे से पढ़ाई करें। धन्यवाद।